आपके वैसे समाज, कोई समाज किसी का गुलाम नहीं रह गया है। अगर आपके ना तो वो, अगर ऐसा होता ना कि कोई समाज किसी का गुलाम रह जाता, तो जो घमंड था ना कि 3,40,000 वोट की जीत की मार्जिन शिवहर लोकसभा से होती थी, आज जो है वो 28-29,000 वोट पे आ गई। तो वो वोट जो है ना उसी वैसे समाज का ही वोट है। तो क्या राजद के साथ वैश्य समाज आ रहा है या दिलीप जायसवाल के आने से वो जो कैडर घसका है, जो हर लोकसभा में इस बार देखने को मिला है कि जो वैसे समाज का कैडर घसका है, ये उसका डर है कि उस डर के कारण आज दिलीप जायसवाल जी को चेहरा बना करके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भेजा गया है। आपका कहना है कि सम्राट चौधरी जायसवाल समाज बाकी इधर आएंगे या भाजपा उधर ही लेके चली जाएगी? देखिए, मैं बधाई देती हूँ कि वो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, और ज़रूर इस बात की को कह सकती हूँ कि उनके आने से शायद वैसे समाज की राजनीतिक प्रतिभागिता जो है वो बढ़ेगी। और जिस तरीके से अब तक बीजेपी ने वोट लेने का ही मशीन समझा वैसे समाज को, लेकिन जब भागीदारी देने की बात हुई तो लोकसभा में पूरे बिहार ने देखा है कि 17 में से मात्र 1 सीट वैसे समाज को दिया गया। सुनील सिंह की सदस्यता जाती है और उसके बाद राजद फैसला लेती है कि आज उनका सम्मान समारोह किया जाएगा, और सम्मान समारोह किया गया। नेता आए, विधायक आए और प्रत्याशी लोग भी आए। रितु जायसवाल महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने सम्मान किया, मगर सम्मान किस बात का? हमने उन्हें सम्मानित किया जो सम्मान के हकदार थे। आखिर सुनील सिंह जी की गलती क्या थी? बस यही ना कि उन्होंने बताया कि बिहार में भ्रष्टाचार है, उन्होंने बताया कि बिहार में अपराधियों का कब्जा हो चुका है, उन्होंने बताया कि कोई भी टेबल से बिना पैसे दिए काम नहीं होता। जिस तरीके जो उन्होंने बिहार के दर्द को बताने का कार्य किया, और उन्होंने बताया कि इन मुख्यमंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आईना दिखाना गुनाह है तो सुनील सिंह जी गुनाहगार हैं। अगर सच्ची बात रखना गुनाह है इस सरकार में, 2005 के बाद की सरकार में, है ना, 2005 के पहले तो कुछ था ही नहीं ना, पैदा भी नहीं लिए थे हम लोग, कोई नहीं, ये बिहार का अस्तित्व नहीं था जैसा। तो खैर ये अलग बात है, लेकिन अगर किसी को आईना दिखाना गुनाह है तो याद रखिएगा कि बिहार के सारे लोग गुनाहगार साबित हो जाएंगे। क्योंकि जो तकलीफ, जो दर्द बिहार आज झेल रहा है, अपराध का दर्द, भ्रष्टाचार का दर्द, है ना, तो वो जब भी जो भी बोलेगा ना, वो उनके हंसी पे चढ़ेगा, वो उनसे, उनकी नज़रों से बचेगा नहीं। और FIR जिस पे बीतेगी उस पर दर्ज नहीं होगा, जिस पे बीती है उस पे दर्ज होगा। चलिए, भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए दिलीप जायसवाल जी। आप भी उसी समाज से आती हैं, और कहा जाता है कि भाजपा का जो जायसवाल वोटर है, वैश्य समाज का वोटर उधर ही रहता है। अब क्या लगता है कि जायसवाल समाज बाकी इधर आएंगे या भाजपा उधर ही लेके चली जाएगी? देखिए, मैं बधाई देती हूँ कि वो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, और ज़रूर इस बात की को कह सकती हूँ कि उनके आने से शायद वैसे समाज की राजनीतिक प्रतिभागिता जो है वो बढ़ेगी। और जिस तरीके से अब तक बीजेपी ने वोट लेने का ही मशीन समझा वैसे समाज को, लेकिन जब भागीदारी देने की बात हुई तो लोकसभा में पूरे बिहार ने देखा है कि 17 में से मात्र 1 सीट वैसे समाज को दिया गया, मात्र 1, और वो भी नए चेहरे को नहीं दिया गया, है ना, वो भी दिया गया, कंटिन्यू किया गया बेतिया वाली सीट दे करके, कोई नया चेहरा। तो 17 में से आप कहते हो आपके वैसे समाज, कोई समाज किसी का गुलाम नहीं रह गया है। अगर आपके ना तो वो, अगर ऐसा होता ना कि कोई समाज किसी का गुलाम रह जाता, तो जो घमंड था ना कि 3,40,000 वोट की जीत की मार्जिन शिवहर लोकसभा से होती थी, आज जो है वो 28-29,000 वोट पे आ गई। तो वो वोट जो है ना उसी वैसे समाज का ही वोट है। तो क्या राजद के साथ वैश्य समाज आ रहा है या दिलीप जायसवाल के आने से वो जो कैडर घसका है, जो हर लोकसभा में इस बार देखने को मिला है कि जो वैसे समाज का कैडर घसका है, ये उसका डर है कि उस डर के कारण आज दिलीप जायसवाल जी को चेहरा बना करके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भेजा गया है। आपका कहना है कि सम्राट चौधरी को डर की वजह से हटाकर दिलीप जायसवाल को लाया गया? वो भी डर था, वो भी डर था भाई। हम बताए ना, वो बेचारे, तो हमको तो अब दया भी आ रही है। किस पे? सम्राट चौधरी जी पे। पगड़ी खोले, पगड़ी बांधे, नहाने गए, सब सारे कांड किए, लेकिन वो जो हटे हैं ना, उसके पीछे तो हमको लगता है यही आईना दिखाने वाले मुख्यमंत्री जी। इन्होंने आईना दिखाया, उन्होंने कहा था ना कि हम पगड़ी तभी खोलेंगे जब ये हटेंगे। तो उनको वो क्या हटाते पद से? डबल इंजन की सरकार है भाई, मुख्यमंत्री तो वही है, कह दिए हटा दो,
एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे, जो तो सत्ता हटा पक्ष दिया। का सवाल है कि भाई तेजस्वी कहाँ गायब हो जाते हैं जब सदन चलता है तो? भाई कोई कहीं अगर कोई अपनी इलाज कराने जा रहा है ना, तुमसे परमिशन लेके नहीं जाएगा। हाँ। ये डबल इंजन की सरकार से परमिशन नहीं लेगा वहाँ पे कि हम अपने दर्द का इलाज कराने जा रहे हैं, हम अपने बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं। उनके ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ना उनको बताने की ज़रूरत नहीं। हेड मास्टर बैठे हैं क्या कि बताएंगे सर एक्सक्यूज मी मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज़, ऐसे उनसे परमिशन लेकर के जाएंगे क्या? भाई तकलीफ थी, दर्द थी, इलाज कराने गए थे। सम्राट चौधरी का बहुत सारा बयान आता था, लालू यादव पे भी, रोहिणी आचार्य पे भी उन्होंने बयान दिया था कि अरे लालू जी ने किडनी लिया तब भी तो दिया टिकट। तो लगता है कि वो बड़बोलापन भी उनको हार्म कर गया। कहीं ना कहीं से एक गंभीरता तो ज़रूर होनी चाहिए। एक अगर आप रिस्पेक्टिव जगह पे बैठे, एक पद पे आप बैठे हैं, तो आपकी वाणी में वो गंभीरता होनी चाहिए। वो उस तरीके से ज़रूर किया जाए जो सबको अच्छा लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से उनका बड़बोलापन और उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री को जो उन्होंने चैलेंज किया था, ये एक बड़ा कारण हो सकता है हटाने का। और तीसरा मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक भय दिखा है कि वैसे समाज खिसक चुका है और वहाँ से खिसक का कहीं ना कहीं वो आरजेडी का हिस्सा बन चुका है, जो निश्चित तौर पे विधानसभा में देखने को मिलेगा। जी, तो देखिए शिवहर लोकसभा एक उदाहरण है जहाँ पे मार्जिन 3 लाख से ऊपर हुआ करता था, वहाँ पे मार्जिन 30,000 पे आ गया। और ये चीज़ कि वैश्य समाज कहीं हाथ से पूरा ना छिटक जाए, इसीलिए दिलीप जायसवाल को बनाया गया है। मगर कोई भी समाज किसी पार्टी का गुलाम नहीं, रितु जायसवाल साफ कह रही। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।